पाकिस्तान की ऐसी जनजाति का मेला जिसमें लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती है और फिर 3-4 महीने साथ रहने के बाद शादी करती है वरना घर आ जाती है। और क्यों भारत के इन इलाकों में कराई जाती है मेंढक मेंढकों की शादी और इस महिला टीम को अपनी ड्रेस की वजह से होना पड़ा शर्मिंदा और घर में रखा सड़ा हुआ आलू ले सकता है आपकी जान पर कैसे। और आखिर क्यों केवल कोलकाता पुलिस की वर्दी का रंग सफेद है, एक ऐसा राजा जिसने करोड़ों लोगों की हत्या कराई थी। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब और कई मजेदार फैक्ट्स। बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पर कलाश जनजाति के लोग रहते हैं जहाँ की संस्कृति और परंपराएं बिल्कुल अलग है। इस जनजाति के लोग किसी की मृत्यु पर शोक नहीं मनाते बल्कि नाचते गाते हैं। उनके अनुसार वो व्यक्ति ईश्वर की मर्जी से आया था और ईश्वर की मर्जी से ही गया है, इसमें दुख वाली कोई बात नहीं है। कलाश जनजाति की महिलाओं को अपना पार्टनर चुनने की आजादी होती है। यहाँ हर साल चैमौस त्योहार मनाया जाता है जिसमें महिलाएं अपनी पसंद के लड़के के साथ उसके घर जा सकती हैं। कुछ दिन या महीने उसके साथ बिताने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है और महिला की मर्जी हो तो परिवार वाले उसकी शादी उसी लड़के से करा देते हैं। पाकिस्तान जैसे देश में महिलाओं को इतनी आजादी सुनने की बात अजीब है लेकिन सच है। नंबर 2, आपने कई प्रकार की शादियां देखी होंगी लेकिन क्या आपने कभी मेंढक और मेंढकों की शादी के बारे में सुना है? भारत की त्रिपुरा और आसाम में सच में मेंढक और मेंढक की शादी कराई जाती है। इस शादी को बेखुली बियाह कहते हैं। मेंढक को दूल्हे की तरह तैयार किया जाता है और मेंढक को दुल्हन की तरह चुनरी उड़ाई जाती है। गाँव के सभी लोग सज धज कर तैयार होते हैं, बारात निकालते हैं और गीत गाते हैं। शादी का पूरा खर्चा गाँव के लोग मिलकर उठाते हैं। असल में यहाँ के लोगों की मान्यता है कि मेंढक और मेंढकों की शादी से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी शादी होती है। शादी हो जाने के बाद मेंढक और मेंढकी को पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। असम और त्रिपुरा के अलावा बनारस, बुंदेलखंड और महाराष्ट्र में भी कई जिलों में ये रिवाज प्रचलित है। नंबर 3, नई चीज की एक्साइटमेंट हमेशा अलग ही होती है लेकिन कोलंबियन महिला साइकिलिंग टीम को जब 2014 में पहनने के लिए नई यूनिफॉर्म दी गई तो वे हर जगह चर्चा का विषय बन गई। इस ड्रेस में अन्य रंगों के साथ स्किन कलर का भी इस्तेमाल किया गया था और वो कलर कमर से लेकर जांघ के हिस्सों तक था। इस बात को लेकर हर जगह उनकी यूनिफॉर्म को लेकर जंग छिड़ गई। असल में इस डिजाइन के अंदर महिला का पैड जैसा कुछ नजर आ रहा था और डिजाइन भी बेहद अजीब लग रही थी। कोलंबियन साइकिलिंग के बोर्ड को भी ये ड्रेस पसंद नहीं आई लेकिन तभी टीम की एक मेंबर ने इसका बचाव करते हुए कहा कि इस ड्रेस में उन्हें तो कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा। उन्होंने इस ड्रेस के डिजाइन बनाने में मदद की। उनकी इस स्टेटमेंट के बाद टीम वो ड्रेस पहनने के लिए राजी हो गई और लंबे समय तक टीम की ड्रेस में बदलाव नहीं किया गया। नंबर 4, पूरे देश में आप कहीं भी जाएंगे तो पुलिस की वर्दी का रंग आपको खाकी ही नजर आएगा लेकिन कोलकाता की पुलिस देश की एकमात्र ऐसी पुलिस है जो सफेद रंग की वर्दी पहनती है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान पहली बार 1845 में पुलिस की वर्दी तय की गई थी और उस समय वर्दी का रंग सफेद रखा गया लेकिन दिन भर मेहनत और भागदौड़ के कारण सफेद रंग जल्दी गंदा हो जाता था, इसीलिए वर्दी का रंग बदलकर खाकी कर दिया गया। सभी राज्यों ने अपनी वर्दी का रंग खाकी कर दिया लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल एक तटीय इलाका है जहाँ बेहद गर्मी पड़ती है और नमी भी रहती है। सफेद रंग सूर्य के उष्ण को रिफ्लेक्ट करता है जिससे उन्हें गर्मी कम लगती है। खाकी वर्दी में पुलिस कर्मियों को गर्मी लगेगी और उन्हें अपनी ड्यूटी करने में भी दिक्कत होगी। इसी वजह से कोलकाता पुलिस आज भी सफेद रंग की वर्दी ही पहनती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 5, स्पेन के हारो शहर में हर वर्ष एक त्योहार मनाया जाता है जिसे बैटल ऑफ वाइन फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार में शहर के सभी लोग सड़कों पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को रेड वाइन से जमकर भिगोते हैं। इसमें भाग लेने के लिए सभी लोगों को व्हाइट कपड़े और एक रेड स्कार्फ पहन कर आना होता है। सुबह 7 बजे ये त्योहार शुरू हो जाता है और लोग अपने घरों से मग्गे, बॉटल, जग और बाल्टी लेकर पहुँच जाते हैं। दोपहर तक सभी के कपड़ों का रंग गुलाबी हो जाता है। ये त्योहार हर वर्ष 28 से 30 जून के बीच सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। स्पेन में ही एक टोमाटिनो नाम का फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है जिसमें लोग टमाटर की होली खेलते हैं। नंबर 6, पिछले 3 से 4 दशक के दौरान दुबई ने ऐतिहासिक तरक्की की है। सन 1980 से पहले तक दुबई में बहुत कम इमारतें ही नजर आती थी। वहीं आज के समय में दुबई में चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें नजर आती हैं। इस दौरान दुबई में सब कुछ बदल गया लेकिन टोयोटा कंपनी की बिल्डिंग दुबई में आज भी ठीक वैसी ही है जैसे कि वो 36 वर्ष पहले हुआ करती थी। 1985 की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि टोयोटा की बिल्डिंग के आसपास केवल रेगिस्तान ही नजर आ रहा है लेकिन साल 2021 की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। कहना गलत नहीं होगा कि टोयोटा के इस बिल्डिंग ने दुबई की तरक्की और बदलते हालातों को अपने सामने देखा है लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि टोयोटा ने अपनी बिल्डिंग में आज तक किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया। नंबर 7, इतिहास में सबसे क्रूर शासकों की बात की जाए तो उसमें अमीर तैमूर लंग का नाम जरूर शामिल होगा। तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में एक गरीब परिवार में हुआ। वो बचपन से ही काफी बहादुर थे और उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर एक कबीले के सरदार ने अपनी बेटी का विवाह तैमूर से कर
दिया। इसके बाद तैमूर ने अपनी बहादुरी के किस्सों से सभी का दिल जीत लिया और कबीले का सरदार बन गया। यहीं से तैमूर की असली कहानी शुरू होती है। तैमूर ने एक एक करके अफगानिस्तान, रूस, इराक, ईरान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान को भी जीत लिया। इसके बाद 1398 में तैमूर ने दिल्ली में आक्रमण किया। दिल्ली में तैमूर ने जो कत्लेआम मचाया उसे शब्दों में बयां करना भी संभव नहीं है। तैमूर ने पूरी दिल्ली को शमशान में तब्दील कर दिया। उनकी क्रूरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक बार 2000 से अधिक लोगों को तैमूर ने जिंदा ही दीवार में गड़वा दिया था। दिल्ली फतह करने के बाद तैमूर ने सल्तनत ए उस्मानिया को भी अधीन कर लिया। कहा जाता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में 2 करोड़ लोगों की हत्याएं कराई हैं। इतना सब करने के बावजूद तैमूर की चीन को फतह करने की इच्छा अधूरी ही रह गई। हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि अपने गलत कामों का तैमूर को अंत समय में पछतावा हुआ और उनके कमरे से अक्सर रोने की तेज आवाजें सुनाई देती थी। सन 14 से 5 में लगभग 70 वर्ष की उम्र में तैमूर की मौत हो गई। नंबर 8, घर में सड़े हुए आलू रखना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। आलू के सड़ जाने के बाद उसमें से ग्लाइकोलकोलोइड गैस निकलने लगती है जो इंसानों के लिए जानलेवा है। रूस में एक बच्ची इसी गैस की वजह से अनाथ हो गई। उसके परिवार ने बेसमेंट में आलू रखे थे जो सड़ गए। जब एक एक करके उसके पिता, भाई, मम्मी और दादी आलू लेने गए, वो वहीं बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि आलू सड़ जाए तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। साथ ही आपको बता दें कि आलू को फ्रिज में रखने की गलती भी ना करें। फ्रिज में आलू रखने से उसमें एक्राइलामाइड रसायन निकलता है और ये रसायन भी इंसानों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।